हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता है, जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा या तो आपको थंबनेल देख कर भी पता चल गया होगा, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि जो किरण पब्लिकेशन बुक है, ठीक है, एसएससी के, जिसमें मैट्रिक्स टू सीजीएल लेवल्स के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को पूरा चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को बाय कंसेप्ट हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, ठीक है, और काफ़ी अच्छे प्रकार की बुक है। यदि आप इस बुक को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, यदि इस बुक को आप एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार इसका लुक देख लीजिए, ठीक है, जो भी ना देखे हो, ये बुक है आपकी, ठीक है, ये देख लीजिए ये कितना कैसे क्या ब्रीथ है इसका, ठीक है। ये तो ये पूरी बुक का हम लोग आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप इस बुक को एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम, ठीक है, छूटेगा। तो ओवरऑल जितने भी एग्जाम होंगे आप उन सभी एग्जाम को काफ़ी इजली मैथ से आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने एक प्लान किया कि क्यों ना आपको ऐसा मैथ पढ़ाएं जो एक बुक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, क्वेश्चन वाइज हो, ठीक है, जिसको पढ़ करके कभी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मेहनत हो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार हो, और इसी एक बार की मेहनत से हम अपना सारे एग्जाम मैथ से देख लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि आप समझें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। बस मेहनत आपको एक बार करना होगा, आप एक बार मेहनत कर लीजिए, बाकी हमेशा के लिए आपका मैथ के जो कंसेप्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। अब आइए हम इसमें, जैसे कि कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं आपको, ठीक है, दे चुके हैं, तो इसमें आगे चलते हैं कि जो पहला चैप्टर इसमें नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो काफ़ी मैटर करते हैं, उनसे काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। यदि आप उन कंसेप्टों को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी आपका नंबर सिस्टम से जो कंसेप्ट होते हैं वो पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए उन कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंसेप्ट पहला का, ठीक है, तो कंसेप्ट पहला जो पूछता है, कह देता है, ठीक है, उसमें यह है कि यदि 3/4 लिखा हुआ है, क्या 3/4 लिखा हुआ है, पूछेगा कि ये बताइए सीमित है या असीमित है, ठीक है। इससे पूछेगा ये सीमित है या असीमित है, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, असीमित, ठीक है। ये इसी बोलते हैं शांत और अशांत भी बोलते हैं, क्या इसी को शांत या अशांत भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज इस फंक्शन को, ठीक है, कहेंगे। अब देखिए यदि आप इसे सॉल्व करते किस फॉर्म में आएगा, पॉइंट फॉर्म में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो पूछ लेते हैं 3/4 जो है बताओ सीमित है, असीमित, अनावर्ती है, क्या अनावर्ती, या पूछ लेगा बताइए शांत है या अशांत दशमलव है, ठीक है। तो जब सॉरी, जब भी इस प्रकार के दिखे, ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा कंसेप्ट इसको क्लियर रखना होगा, ठीक है, कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे चेक करेंगे हमारा क्या है, सीमित है या असीमित है, ठीक है। सीधा सीधा कंसेप्ट इसका है कि यदि जो आपका ऊपर वाला है, ठीक है, अंश वाला है, न्यूमरेटर वाला टर्म है, और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, डिनोमिनेटर से हमेशा क्या करना है, न्यूमरेटर में, ठीक है, डिवाइड कर देना। जैसे 3 है और ये 4 है, तो इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देना। तो सीधा सीधा देख लीजिए कितना आ जाएगा। अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना, अगर पॉइंट लेंगे तो 30 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 30। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आप 7 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचा आपके पास, फिर 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 5। तो देख लीजिए ये क्या है कि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट के बाद पूरा पूरा टर्म इसका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हुआ जा रहा है, क्या पूरा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। यदि जो नए व्यूअर हो एकदम जीरो से जो सीख रहे हैं वो भी ऐसे समझे, उसे क्या करना है, 3 है, ये 4 से डिवाइड कर देना है। देखो ये पॉइंट लगा दो तो यहाँ 0 हो गया। अब कितने बार जाएगा, 7 बार, 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 2। देखिए पॉइंट के बाद 2-3 स्टेप तक आप क्या करते हैं, 0 उतार लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 टाइम 3 हो जाएगा आपका 28 खत्म। तो ये क्या है, 0.75 आ गया, कितना आ गया 0.75। तो यहाँ से आपको देखने क्या मिल रहा है कि ये जो टर्म्स हैं वो क्या हो रहा है, 2 डिजिट के बाद पूरा खत्म हो जा रहा है, क्या 2 डिजिट के बाद पूरा खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यदि आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में यदि आप डिवाइड करेंगे और उसका, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा, क्या
शेषफल वो क्या होगा, 0 होगा, तो आपका वो सीमित होगी, क्या होगी, सीमित टर्म होगा, ठीक है। और उसे क्या बोलेंगे, शांत भी बोलेंगे, समझ गए। तो उसे आप याद रखिए, वो सीमित टर्म होगा, सीमित अनावर्ती होगा या शांत दशमलव होगा, ठीक है। ये चीज इसे याद रख लेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट था। इसी के जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट, यदि इसी में क्या करें, बार बार कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए, क्या आ जाए, कंसेप्ट दूसरा इसी में देख लें, क्या कंसेप्ट दूसरा देख लें, यदि इसी में क्या करें, कुछ रिमाइंडर आ जाए, क्या रिमाइंडर आ जाए, सपोज दैट बात करें, यदि यहाँ पर हमारे पास 11 है बाई 3 कर ले, 11/3, तो इस कंडीशन में देखिए आप क्या करते हैं कि इसमें यदि आप भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा, देख लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना आ गया आपके पास, देखिए पूरा कंसेप्ट से डिवाइड कीजिए, तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, अब कितना बचा 2, आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, ये आपको हो गया 0, तो 3 3 जा, वो 3 6 जा 18 आएगा, 3 6 जा 18, उसके बाद 2 देखिए, बस 6 6 6 6 चलता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि आप चाहे जितने टर्म ले जाए, क्या चाहे जितने टर्म तक ले जाए, तो ये होगा क्या कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो 2 क्या होगा, बचता चला जाएगा, क्या होगा, 2 बचता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन जब भी दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो टर्म है हमारा अशांत टर्म है, क्या है, अशांत टर्म है, और उसे बोलते हैं असीमित अनावर्ती, क्या, असीमित अनावर्ती। तो ये दो कंसेप्ट था, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला क्या है, शांत क्या होता है, ठीक है, और अशांत क्या होता है, इसी को सीमित असीमित अनावर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर हम बात करें इसका थोड़ा कैटेगराइज कीजिए करें, तो यहां पर देखेंगे कि जो यदि आपका नीचे जो डिनोमिनेटर होगा, यदि शांत चेक करने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, शांत चेक करने के लिए, तो यदि देख लीजिए आपका डिनोमिनेटर, क्या, यदि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, इवन नंबर हो, क्या, इवन नंबर हो, तो वो क्या होता है कि शांत दशमलव होता है, ठीक है। आपको मैक्सिमम यही मिलेगा, ठीक, काफी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कीजिए। यदि आपका डिनोमिनेटर नीचे वाला हर वाला क्या हो, जो दशमलव, मतलब जो इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है, मतलब कि नीचे वाला सम संख्या हो, ठीक है। अगर हम बात करें 4/, ठीक है, 2 कर लो, ठीक है, 6/2 कर लो, ठीक है। अगर देखना नीचे वाला ये जो टर्म है, ठीक है, अगर ये वाला क्या है, आपका सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इवन नंबर, ये यदि होगा तो होगा क्या कि आपका जो भी भिन्न होगा, जो भी भिन्न दिया होगा, वो भिन्न आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा, सीमित अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये था शांत और अशांत क्या होता है और कैसे इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था शांत और अशांत का, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को आपको रखना है कि ये शांत अनावर्ती होता क्या है, ठीक है, शांत दशमलव होता क्या है, अशांत दशमलव क्या होता है, ठीक है, ये चीज। अब बात करें यदि आगे, ठीक है, दूसरे तीसरे पॉइंट की, ये 2 पॉइंट हो गया शांत और अशांत। थर्ड पॉइंट की बात करें हम, तो थर्ड पॉइंट में यदि यही टर्म आपको यदि यही वाला टर्म आपको थर्ड स्टेप में यदि 0.x टर्म दिया हो, क्या हो, 0.x टर्म दिया हो, और कहे, ठीक है, कि इसका बताओ भिन्न टर्म में इसको लिखो, भिन्न फॉर्म में इसको लिखो या परमेय फॉर्म में इसको लिखो, ठीक है। तो मैक्सिमम से पूछता क्या है कि इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए, ठीक है। 0.x है या 0.3 है या 0.4 है, कहेगा इसको किस में परिवर्तित कीजिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो इसे ये देखेंगे तो 0.3 आपका 3 है, ठीक है। ये ना सोचिएगा ये काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट है छोटे छोटे, इस कंसेप्ट को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मानते हैं कि काफी लड़के हैं जो 12th स्टैंडर्ड से पढ़ के क्रॉस हुए हैं, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, वो लोग देखते हैं वीडियो तो उनको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं, ठीक है। हमको 0 से लेकर चलना है, ठीक है। जिसको कुछ आता है या नहीं आता है, हर टाइप के लड़के को लेकर के चलना है, ठीक है। और सारे लोग इस कंसेप्ट को देखें, समझे और पढ़े, ठीक है, जाने।
तो अब जैसे ये चीज हो गया, आपको देख लीजिए, एक इजी में रहेगा तो एक टफ रहेगा, एक इजी रहेगा तो एक टफ रहेगा, ठीक है, ये चीज कंसेप्ट, ठीक है। आपको उसमें ऐसा कंसेप्ट रहेगा जिसमें एक कंसेप्ट को आप जानते रहेंगे, एक कंसेप्ट को नहीं जानते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप वीडियो देख लिए थोड़ा कि हाँ आपको लगा कि ये वाला स्टेप क्या है, इजी है, इसके बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन एक इजी होगा तो अगला वाला जो टर्म होगा आपको ऐसा होगा जो आपको नॉलेज ना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर बात करिए इसके 0.3 का, तो 0.3 है ये भिन्न है, देखिए 0.3, तो कह रहे इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि आप लोग जानते हैं दशमलव हटा देते हैं, सबके डिवाइड में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 0 1, देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको क्या कर लेते हैं, नीचे 0 कर लेते हैं, 3/10 हो जाता है, कितना 3/10 हो जाता है। तो यही आपको क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्या हो गया, यही भिन्न। यदि आपको ये कैंसिल होता तो हम कैंसिल भी कर देते, सपोज दैट 0.6 होता तो आप इसको क्या लिख लेते हैं, 6/10 लिख लेते हैं, और ये कैंसिल हो जाता है, 3 कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है, ठीक है। ये आपका भिन्न बन जाता है, ठीक। ये चीज अगर इसी में आपको xy दे देता 0.xy, मतलब क्या हो गया, अगर ये आपका 0.25 है तो इसे क्या करेंगे 25, देखिए पॉइंट 1 नीचे होता है डिवाइड में, देखो पॉइंट है, पॉइंट पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ क्या कर दीजिए 2 0 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दो 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये थी कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट नंबर 3 था, ठीक है। अभी कंसेप्ट देखिए, इस कंसेप्ट को आप नहीं जानते हैं, ठीक, तो समझिए अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, उसको देखते हैं। उसमें आपका दिया हुआ है, यदि अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, मतलब वही जो अभी आप देख चुके हैं उसको कैसे आप भिन्न फॉर्म में शो करेंगे। यदि अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सपोज दैट आपके पास 0.x दे दिए, क्या 0.x दे दिए, आइए अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कितना आया, लगाइए दिमाग, ठीक है। 0 कितना है x, ऊपर क्या लगा हुआ है बार, इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए रिपीटेशन होता है, क्या रिपीटेशन होता है, ठीक है। अगर बात करें, अगर यहाँ पर 0.3 लिखा हुआ है तो आप इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0.3333333, ठीक है। इस कंसेप्ट को देखिए डायरेक्ट कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे, ये चीज देखिए, ठीक। यदि आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यदि आपका, ठीक है, आ जाएगा और आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट पता है, तरीका नहीं पता कैसे आएगा, तो समझ लीजिए आपको काफी समय ले लेगा, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट है काफी लंग जाता है, तो कंसेप्ट से आपको नहीं करना, सीधा इसके तरीके को समझना, किससे ये आकर के तैयार होता है, कैसे बनता है, डायरेक्ट इसको समझना है, ठीक है। प्रूफ यदि आप चाहते हो तो प्रूफ भी इसको हम करवा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आप तरीका समझिए, ठीक है, बस जो आपके काम का है। देखिए 0 कितना है, x है, क्या है 0.x है, और ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, ठीक है, बार बार रिपीट होगा। अब इसका आपको भिन्न लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका x/9, क्या हो जाएगा, x/ आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भिन्न क्या होगा, x/ आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 0.x बार था, यदि आप इसका भिन्न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x/9। यदि आप बात करें क्वेश्चन के 0.3 है, तो यदि आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3/9, इसे कैंसिल कर लिए तो 1 कितना जाएगा 3, कितना आ जाएगा 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका भिन्न होगा, ठीक है, यही आपका भिन्न होगा। 2 टाइप से पूछ सकता है, ठीक है। पहला टाइप क्या कह देगा कि इसको 1 फॉर्म, मतलब कि भिन्न फॉर्म में लिखो, किसमें भिन्न फॉर्म में लिखो, या इसे पर में p/q फॉर्म में लिखो, किसमें p/q फॉर्म में लिखो, 2 तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। यदि इसी में हम बात करें, आज 0. कंसेप्ट आपका 4 है, यदि 0.xy आ जाए, क्या आ जाए 0.xy आ जाए, तब आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा आप xy/9 करेंगे, क्या xy/9 करेंगे, ठीक है। यहां पर बार लगा होना चाहिए, यदि बार नहीं लगा तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 0.xy है, बार नहीं लगा हो तो आपके कितना हो जाएगा, xy/100 होगा, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट खूब अच्छे समझ लीजिएगा आप, ठीक है, एकदम इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। देखिए 0.xy ऊपर बार लगा तो कितना xy/9 होगा, यदि बार नहीं लगा हुआ है xy टर्म है तो xy/100 आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट, ठीक। तो इस कंसेप्ट आई होप समझ में। अगर बात करें इसके एग्जांपल के, यदि 0. आपको दे दे 99, कितना 0.99, यदि कहेगा
इसमें बार लगा, तो कहेगा बताओ इसका भिन्न फॉर्म में लिखो या इसी को p/q फॉर्म में लिखो, तो क्या होगा आइए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा क्या करना है, 0.99 है तो इसको आपको बताएं, देखिए 99 बाई क्या हो जाएगा आपका 99। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 99 आएगा, पॉइंट के बाद देखो 1 डिजिट था तो यहाँ पर 19 आ गया, ठीक है। 3 डिजिट होगा तो 39, 4 डिजिट होगा तो 49, 5 डिजिट होगा तो 59, ठीक है। इसे आप केयर कीजिएगा, ठीक। इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा 1, ठीक है। इसके नीचे 1 ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये भिन्न हो गया, ठीक। यही p/q के रूप में हो गया, p = 1, q = 1, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहा किसका, ठीक है, जब रिपीटेशन हो, क्या रिपीटेशन हो नंबर में तब, ठीक है, ये चीज रहा। तो इसे आप ध्यान दीजिए, क्या था ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, स्टेप नंबर 4 था। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, इससे और धांसू स्टेप है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अगला वाला जो कंसेप्ट कहता है कंसेप्ट नंबर 5। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब आप बात करते हैं कंसेप्ट नंबर किसके, 5th। कंसेप्ट नंबर 5th देखिए, कंसेप्ट नंबर 5th कहता है कि यदि आपके पास क्या, यदि आपके पास 0.xy सिर्फ y टर्म में लगा हुआ है, क्या 0.xy है और ये 0.xy और सिर्फ y टर्म में ही आपको क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। ये टर्म अब कह रहा है कि इसको p/q फॉर्म में करो या तो इसी को कह देगा भिन्न के रूप में लिखो, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, 0.xy ये जो बार लगा हुआ किसमें, सिर्फ y टर्म में लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, ठीक। जब भी ऐसा आता है तो इसके लिए सीधा सीधा कंसेप्ट है 0.xy, पहले आप लिखेंगे xy, क्या लिखेंगे, xy, इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें जिसमें बार नहीं लगा होगा, क्या जिसमें बार नहीं लगा होगा उसको आप यहां लिख लेंगे, उसको मतलब कि इन दोनों में से माइनस कर लेंगे, डिवाइड बाई 90 कर देंगे, क्या डिवाइड बाई 90। बस ये कंसेप्ट रहा, ठीक। क्या करना है, यदि आपका x 0.xy है और एक में लगा हुआ है एक में नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे कि इन दोनों में से जिसमें नहीं लगा है उसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। और अगर 2 डिजिट है तो उसमें क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट। अगर बात करें क्वेश्चन के, यदि 0. हम ले लें 13 ले लें, ठीक है, कितना 0.13 और यहाँ पर हम क्या करें 3 में लगा दें, क्या 3 में बार लगा दें, तो कहेगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया xy मतलब कि कितना हो गया आपके पास 13 माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 डिवाइड बाई 90, ठीक है। सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा, ये 12 बाई आपका 90, कैंसिल कर लीजिए कितना होगा 45 पर आपको कितना हो जाएगा 6 और कैंसिल कर दीजिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये 3 हो गया, 3 2 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 2 बाई क्या हो गया 15, ये आपका क्या है भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किसमें भिन्न फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कितना हो गया 2/15। तो बस यही इसका कंसेप्ट था, ठीक है। काफी अच्छा है, समझ में आ गया, काफी अच्छे कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या है 0.xy का बार, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिसमें बार लगा होगा, ठीक है, उसको छोड़ करके इन दोनों टर्म से, ठीक है, उसे घटा लेंगे, ठीक है। सपोज दैट यदि इसी में दे दे क्या कि इसमें बार 0.1 में बार और 3 होगा तो जैसे ये कंसेप्ट वही कंसेप्ट आप रखना है, ठीक है। जिसमें नहीं लगा होगा उसी क्या कर देना है आपको माइनस। लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो पुट अप होते हैं, ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो क्या होगा, इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसी में, यदि आपका 3 डिजिट दिया हो, क्या हो 3 डिजिट दिया हो या 4 डिजिट दिया हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आइए सोचते हैं, ठीक है। इसी में यदि आपका 0.xyz दिया है, कितना xyz और यहाँ पर ये z कर दिए, ठीक है, z में लगा दिए। अब बताइए क्या होगा, ठीक है, सोचिए, ठीक है। देख लीजिए कैसे बनेगा, ये xyz माइनस ये xy किस में नहीं लगा है, x और y में नहीं लगा तो xy माइनस घटा दीजिए, ठीक है। ये चीज xyz डिवाइड बाय, देख लीजिए डिवाइड में क्या होगा, ठीक है। देखिए 110, ठीक है। अब देखिए 3 डिजिट आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 0, अगर इसमें 4 डिजिट हो जाएगा तो 1 9 और आ जाएगा, ठीक है। बस इसको आप ध्यान दीजिएगा, 1 0 और 9 क्या होंगे, नंबर ऑफ 9 इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। कंसेप्ट नंबर आपको क्या है 5th है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट नंबर आपका 6, ठीक है, कंसेप्ट नंबर 6, ठीक। कंसेप्ट नंबर 6 की बात करें तो वो देखते हैं आपका क्या है। आप जानते होंगे
कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, वो चीज देख लो। वास्तविक संख्या, आ जाओ देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है, पूछ लेता है वास्तविक संख्या। अब बताओ वास्तविक संख्या, ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, क्या होता है। नंबर 1 परिमेय संख्या, नंबर दूसरा अपरिमेय संख्या, क्या, परिमेय संख्या, नंबर दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है आपके पास पूर्ण संख्या, क्या, पूर्ण संख्या, और नंबर 4 आपके पास है सभी, ठीक है। सोचिए बताइए क्या होगा। पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है आपके पास पूर्ण, और अगला है सभी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। देख लीजिए, जब भी आपको ऐसा कंसेप्ट मिले, ठीक है, जब भी ऐसा कंसेप्ट मिले, तो यदि आपने हमारे कल के वीडियो को देखा हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कल हम आपको बता दिए थे कि वास्तविक संख्याओं का ही ये सारा क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ये सभी वास्तविक संख्याओं के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जितने भी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे क्या है, हमारे वास्तविक संख्या के ही हमारे एक पार्ट हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट किससे लेकर के, वास्तविक संख्याओं से लेकर के, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे, ठीक है, स्टेप नंबर मान चलिए आपको 6 था, ठीक है, अब 7 में आ जाएंगे, स्टेप नंबर 7, ठीक। यदि हम आपको बात करें इसमें कि यदि आपके पास क्या, यदि आपके पास कोई सम पूर्णांक है, क्या, सम पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सम पूर्णांक है। यदि सम पूर्णांक आप वर्ग करेंगे, ठीक है, तो वर्ग करने पर हमेशा क्या आएगा, कंसेप्ट आप बताइए, सम पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, हमेशा सम पूर्णांक ही आता है, क्या आएगा, हमेशा सम पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर करें कितना देगा, 4, 4 क्या है, सम संख्या है और पूर्णांक है। ये कंसेप्ट आपको क्या हो गया, 7, जस्ट आप इसको किया कीजिए, ठीक है। अगर बात करें इसी में स्टेप नंबर 4 का, ठीक है, यदि इसी में बात करें विषम पूर्णांक का, ठीक है, तो विषम पूर्णांक, तो ये विषम पूर्णांक क्या वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, बताइए, ये भी आपका विषम पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। सम, ठीक है, पूर्णांकों का वर्ग हमेशा क्या आता है, सम आता है, सम पूर्णांकों का वर्ग हमेशा सम आता है, और विषम पूर्णांकों का वर्ग हमेशा विषम आता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अब देख लीजिए स्टेप नंबर नेक्स्ट 9। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या भी है, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है और सम भी है, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक संख्या है, वो क्या है, 2। ये 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, क्या है, अभाज्य है, और दूसरा चीज क्या है कि यह, ठीक है, ये क्या है, अभाज्य है और क्या है, सम संख्या है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो क्या हो, सम हो और साथ ही साथ क्या हो, अभाज्य हो, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बात करें एक स्टेप नंबर 10 की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक नंबर 1 की, ठीक है, ये क्या है, 1 है। अब 1 को बताओ क्या ये भाज्य है, अभाज्य है, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, 1 क्या है, ठीक है, इसको भाज्य कहेंगे या अभाज्य कहेंगे, ठीक है, बताइए 1 क्या है आपका, भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, 1 ना ही आपका भाज्य संख्या है और ना ही आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 ना तो आपका क्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही आपका ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, देख लीजिए नेक्स्ट कंसेप्ट, तो आई होप समझ में आया होगा, आपका हो गया स्टेप नंबर 10 तक हो गया, ठीक है। तो सारे के सारे कंसेप्ट हमारे हिसाब से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। यदि हम बात करें, ठीक है, यदि
कोई भिन्न लिखा हुआ है, क्या कोई भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है। यदि भिन्न का जो ऊपर वाला टर्म है, ठीक है, अंश वाला टर्म है, यदि अंश वाला टर्म कुछ भी हो, 2 3 4 कुछ भी हो, और नीचे आपका क्या हो, जीरो हो, क्या हो, नीचे जीरो हो, ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो हो, तो हमेशा इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, समझे। यदि ऊपर समथिंग कुछ भी हो नीचे जीरो, तो हमेशा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो नहीं, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नीचे क्या हो, जीरो, तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट यदि बात करें 12 का, तो इसी के अपोजिट यदि आपके पास कोई भिन्न दिया हो और ऊपर आपको जीरो दिया हो, क्या हो, ऊपर आपके पास जीरो हो और नीचे कुछ भी हो, ठीक है, x 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो, तो हमेशा इसका सॉल्यूशन जीरो आएगा, ठीक है। क्या आएगा, जीरो आएगा। ऊपर क्या हो, जीरो हो, नीचे कुछ भी हो, उसका सॉल्यूशन हमेशा जीरो आएगा। यदि ऊपर आपका कुछ भी हो नीचे जीरो हो, तो उसका सॉल्यूशन आपका अनंत आएगा। क्या आ जाएगा, अनंत आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यदि हम बात करें किन्हीं दो सम संख्याओं का योग, ठीक है, देखिए यहाँ पर कंसेप्ट, ये था आपका स्टेप नंबर 12, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 13 का, किसका, स्टेप नंबर 13 का, ठीक है। स्टेप नंबर 13 में यदि कोई दो सम संख्या है, क्या, दो सम संख्या है, ठीक है, दो सम संख्या। अब बताइए किन्हीं दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा, किन्हीं दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, बताइए, ठीक है, क्या होगा, सम होगा, विषम होगा, सम विषम दोनों होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो याद रखिए हमेशा किन्हीं दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या ही आती है। तो बात करें 2 + 4 ये दोनों क्या है, आपका सम है, कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास 6, और 6 भी आपका क्या है, सम संख्या है। अभी बात करें आगे नेक्स्ट स्टेप के, यदि किन्हीं दो विषम संख्या, ठीक है, स्टेप नंबर 14, किन्हीं दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या आता है, किन्हीं दो सम संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल देख लीजिए हमेशा विषम संख्या आता है। 2 + 3 = 5, ये भी आपको क्या है, विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यदि वही चीज पूछ रहा सम है तो सम की बात कर रहा है, और विषम है तो विषम की बात कर रहा है, तो हमेशा उसका जो आंसर होगा, जो सम होगा तो सम आएगा, विषम होगा तो विषम आएगा। तो ये था आपका स्टेप नंबर 14, ठीक है। यदि बात करें नेक्स्ट स्टेप की, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका दिया हुआ है तो ठीक है, आ जाओ। बाकी इसके अतिरिक्त आपको जो भी कंसेप्ट इसमें दिया हुआ है उस सारे कंसेप्ट को आप जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप हमारा यदि कल का वीडियो देखेंगे तो उस सारे वीडियो सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। उसमें अब ये आगे जो स्टेप है उस स्टेप में बताया कि परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है, मतलब कि इसके अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा कि या किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया, इसमें पूर्णांक पूछ लिया, ठीक है, जो पूर्णांक है वो बताओ क्या है आपका, वास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया हुआ है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो पूर्णांक है। तो यदि आपने कल के हमारे वीडियो को देख लिए होंगे तो आई होप इसमें जितने भी स्टेप है उन सारे स्टेप का जो कंसेप्ट है वो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जिसमें से काफी पॉइंट्स आपको आते होंगे, नहीं कह रहा है कि नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थे, ठीक है। तो बस इसमें यही कंसेप्ट आपको बताना था, तो इस वीडियो को यही रखते हैं, ठीक है। और दूसरी वीडियो में आपको हम आगे चैप्टर वाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल नंबर सिस्टम का आपका बेसिक, ठीक है, ये संख्या पद्धति का आपका टोटल बेसिक हो गया, ठीक है। ये उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्या काम करते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको कल से क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला करवाएंगे, सेकंड वाला करवाएंगे, थर्ड वाला, और इसमें ठीक है जो क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्या है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। और एक चीज मैं बता दूं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हो और आपको लगता हो कि नहीं वीडियो को देखने से मेरा कहीं ना कहीं कुछ
लाभ है या किसी मेरे दोस्त को लाभ हो सकता है, तो आप खुद इस वीडियो को ठीक है देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों को आपको लगे कि हाँ नहीं उनको इस चीज की वो आवश्यकता है, उनको पास आप भेज करके उनको भी आप ठीक है एक अपना योगदान दे दीजिएगा। ठीक है, यदि हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हो तो आप भी हमारे लिए कम से कम इतना मेहनत अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को हम यही रखते हैं। ठीक है।